हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। आपका ट्विन फ्लेम अनरिस्पॉन्सिव है, यानी कि किसी भी तरह से रिस्पॉन्स देने को तैयार ही नहीं है। तो इस रिलेशनशिप को या फिर इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाएं? जब पार्टनर स्वीट हार्ट वाली बात रहती है तब तक तो ठीक है, बबल फेस वाली बात रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप अपनी कुछ बातें रखने लगते हैं, आप अपना ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, तो वहां आपका जो ट्विन फ्लेम है, ज्यादातर मेल बॉडी में जो होते हैं वो रन करने लगते हैं या आपको नहीं समझने लगते हैं या फिर अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो ये अनरिस्पॉन्सिव लव्ड वन क्या है और किस तरह से आपने इनको डील करना है, अब वीडियो से जानेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि स्टे काम। बिल्कुल ही शांति के साथ आपने अपना काम करना है। किसी भी तरह से रेजिस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से अपने ही अंदर ऊहापोह नहीं मचानी है कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। एक स्लो एंड डीप ब्रीदिंग अपने लिए करनी है। इसलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। मेडिटेशन से पहले ब्रीदिंग टेक्निक करना जरूरी है, या जस्ट ब्रीद करना जरूरी है, या प्राणायाम करना जरूरी है। तो किसी भी तरह से जो भी बात आपको समझ में आती है वो करें मेडिटेशन से पहले। जब आपको लगता है कि मेरा पार्टनर जो है ना बस मैं कर रहा है और कुछ सुन नहीं रहा है, तो उस आई या मैं वाली बात को मैं किस तरह से इनकी रिजॉल्व करूं, यानी कि टू मच इगोइस्टिक है तो क्या करें। दूसरी बात यह है कि ज्यादा डिमांड ना करें कि ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें ये चाहिए तुम्हें वो चाहिए, या शिकायतें जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा शिकायतें भी ना करें और अपने आप को ये मत दिखाएं कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूं तुम्हारी इस तरह की हरकत से। नहीं तो अगर आप ऐसा सब कुछ दिखाते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन फिर से रन करते हैं। आप हमेशा ये भी मत कहिए कि तुम तो हमेशा कोल्ड बने रहते हो, मेरी बात को तो सुनते ही नहीं हो और अपनी बात को तो पूरा ऊपर रखते हो, है ना। इस तरह से शिकायतें करने से कुछ काम होगा नहीं। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जो भी बात कहनी है ठंडे दिमाग से, ठंडे माइंड से करें। देखिए, ट्रिगरिंग तो होती है, ठंडा दिमाग तो उस समय भूल जाता है। बहुत से कमेंट्स भी करते हैं कि हाँ मैम, सुन लिया, समझ लिया, सब कुछ पता चल गया, किताबें मतलब बहुत सारी पढ़ ली, सब समझ में आ गया कि कैसे बिहेव करना है। लेकिन जब वो ट्रिगर करते हैं फिर कुछ नहीं याद आता। सब फिर तो ये लगता है कि अब डिवाइन मस्कुलाइन को धो डाले हैं और वो धो डालते हैं, उसके बाद याद आता है कि अरे यार, धो भी डाला और ब्लॉक भी कर दिया। अब फिर मेरे से पूछते हैं मैम ब्लॉक कर दिया गुस्से में, अनब्लॉक कर दें। नहीं, जब ब्लॉक कर दिया है फिर अनब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप अनब्लॉक करते हैं इट मीन्स वो समझ जाते हैं कि अभी ब्लॉक किया, अब अनब्लॉक किया, यानी कि मेरे बिना तो रह नहीं पा रही, है ना। तो ये वाली बातें होती हैं। तो इस ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए आपको पहले अपने बिहेवियर को समझना होगा, यानी कि सामने वाले का बिहेवियर या ट्विन फ्लेम या पार्टनर का बिहेवियर समझने से पहले अपने आप को समझना होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, बात ही नहीं समझ में आ रही है? मेरी वीडियोस देख के तो आपको हेल्प मिलती ही होगी, लेकिन फिर भी आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, जिसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन हमारा हो सकता है। तो वो कंसल्टेशन है। दूसरा है टैरो रीडिंग, जिसमें कि आप और हम एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा और साथ ही साथ फिर अपना फिक्स टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात है कि टू मच इनसिक्योर ना रहें, टू मच डिफेंसिव मोड में ना रहें कि उन्होंने आपको कुछ बोला या ट्रिगर किया तो आप फिर उसका रिजल्ट बताने लगे या उसका कारण बताने लगे कि मैं तुमसे ऐसा इसलिए कहती हूँ या कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि मैंने ये देखा है ना। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जो जो इंसान ऑलरेडी गुस्से में है या एंगर में है या सुनता नहीं है आपकी बात, तो वो तो यही कहेंगे ना कि आप अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहे हैं। तो इस तरह की बात हो जाती है। तो नेक्स्ट बात यही है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अपने आप से सबसे पहले बात करें। अपने आप से बात करने का मतलब वही है कि पहले आप अपना ब्रीदिंग टेक्निक को करें, थोड़ा सा काम हो जाए, और मेडिटेशन थोड़ा सा करें 1 मिनट के लिए ही सही, बात करने से पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सामने ही तो बैठे हुए हैं, अब क्या उनके सामने बैठ के मेडिटेशन करें? उनके सामने बैठ के थोड़ी देर चुप हो जाइए, कुछ एक्टिंग कीजिए कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, कुछ समथिंग खा रही हूँ, पी रही हूँ, ऐसा। तो इससे क्या रहेगा कि आपका भी माइंड डाइवर्ट रहेगा और आप लगातार उनको देखते हुए बार बार आप जज करते हैं, एंड देन फिर ये लगता है कि सामने वाला बोल क्यों नहीं रहा है। तो ना तो उनको टू मच डिफेंसिव मोड में जाने देना है, ना खुद जाना है। डिफेंसिव मोड का मतलब है कि आप अटैक तो नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो बार बार, कि हर चीज का ना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये था, क्योंकि वो था। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जितना पॉसिबल हो उतना ही आगे काम को बढ़ाएं, जितना कंफर्टेबल लगे उतनी ही बात करें। जब लगे कि बात तो भैया बिल्कुल बिगड़ने वाली है, वहां से उस टेबल से उठ के चले जाएं।
आगे बताती हूँ कि कैसे आप दोनों अपने रिलेशनशिप को काम एंड रिलैक्स्ड बना सकते हैं। इसके लिए नॉन जजमेंटल वे में आपने सोचना है। पहले तो खुद सोचना है, फिर अपने पार्टनर से सामने बैठ के पूछना है कि आप किस बात से अनहैप्पी रहते हैं, किस बात से आपको इतना गुस्सा आता है, क्या कारण है, क्या मेरी कोई वजह इस तरह से है जिस वजह से मेरी कोई हरकत ऐसी है जिससे आपको गुस्सा आता है, या आप स्ट्रेस में ऑलरेडी हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रबल है या क्या है। अब देखिए, अब आप कहेंगे हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, वो तो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब ही यही है कि आप कई तरह से उनके मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो है कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अगर वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि चलो बाद में बताऊंगा, टाइम आएगा तब बताऊंगा, तो उस समय में आप चुप भी रह सकते हैं, क्योंकि काम डाउन होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, उसको एक अच्छे रिलेशनशिप में लेके जाने के लिए। नेक्स्ट बात यही कहूंगी कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। कोई भी रिलेशनशिप, सबसे खतरनाक रिलेशनशिप पति पत्नी का ही रहता है, और उसमें ही डिस्टेंस हम मेंटेन नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें भी रहता है जो रोलर कोस्टर राइड होती है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें भी अपना बातों पर, अपने थॉट पर, अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता है, और कोई भी किसी को, दोनों ही एक दूसरे को यानी कि ट्रिगर करते रहते हैं। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बात करते करते आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है बात, और फिर वहां लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होते होते फिर कुछ का कुछ बोल दिया जाता है, और फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आ जाती है। तो कोई बात नहीं, कंपैशनेट रहें। अगर ऐसा हो गया है देन इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हो गया। और आप खुद रिस्पॉन्सिव बनिए सबसे पहले, कि अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ाई है, आप कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट थे किसी और कारण से जिसका गुस्सा आपने अपने ट्विन फ्लेम पे निकाला है, या आपका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी किसी न किसी कारण से परेशान थे, कंपैशनेट वो है नहीं, आप इम्पैथ ज्यादा हैं, आपने उनकी एनर्जी को ज्यादा समझ लिया है ना। एक्नॉलेज कीजिए इन सारी बातों को थोड़ा ठंडे दिमाग से, क्योंकि देखिए ठंडा शांत पानी है ना, उसी में ही, ठहरे हुए पानी में आप अपनी शक्ल देख सकते हैं ना, बहती हुई नदी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। इसीलिए काम डाउन होना बहुत जरूरी है। चिल चिल जिसे कहते हैं, जस्ट चिल चिल कीजिए, और ये सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है, मेरे अंदर या इनके अंदर। इनके अंदर जो गलत रिएक्शन आ रहा है, तो या किसी और के कारण आ रहा है या मेरे कारण आ रहा है। अगर अपने ऊपर कुछ बात आती है तो वहां पर सिंपली आप सॉरी कह सकते हैं, लेकिन उसी टाइम सॉरी कहने का कई बार रिजल्ट आता नहीं है ना। फिर कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए थोड़े टाइम बाद, थोड़ा शांति से सोचने के बाद सॉरी कहें। सॉरी का अर्थ ही यही है कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कह दिया, आप कह ही देते हैं और सामने वाला कभी कहता ही नहीं, और कहते ही रहते हैं लेकिन सेम रिपीट करते हैं गलतियां, तो फिर वहां पर उस सॉरी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अधिकतर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर के होते हैं, चाहे वो ऑफिस में बॉस हो, सलाम ठोकते हैं लोग उनको, लेकिन ये चीज उन्हें समझ में नहीं आती कि मैंने डिवाइन फेमिनाइन के साथ किस तरह से बिहेव करना है। और क्योंकि तभी वो ये कहते हैं कि हाँ तो मैंने ये कह दिया तो क्या हो गया, अच्छा झूठ कह दिया था, वो जुबान फिसल गई तो क्या हो गया, अगर मैंने कोई वादा किया नहीं निभाया तो इसमें कौन सा बड़ी बात होगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो बढ़ती चली जाती हैं, चाहे क्योंकि ये इंटेंस कनेक्शन है, ये इंटेंस फिजिकल कनेक्शन भी है, वहां पर भी लेके जो बातें जो होती हैं वहां पर भी इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, और लड़ाई होती है। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने पार्टनर को फोर्स मत करें। अगली बात यही कि बिल्कुल भी फोर्स मत करें कि बताओ बताओ तुम्हारे मन में क्या है, बताओ मुझे, तो आज तो मेरे को सुन के रहना है, नहीं नहीं आज तो बताओ। ये जबरदस्ती करने से कभी कोई नहीं बताता। बात का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों अपने मन की बात अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबलनेस के अकॉर्डिंग ही कुछ बात कहना चाह रहा है। कोई कहना चाह रहा है, आपके पास टाइम है तब आप कीजिए। और साथ ही साथ ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला अनरिस्पॉन्सिबल है या अनरिस्पॉन्सिव है, कोई भी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। रिस्पॉन्सिबल तो खैर, इररिस्पॉन्सिबल वो थोड़ा बहुत रहते ही हैं, बाकी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है अनरिस्पॉन्सिव की, कि जवाब ही नहीं देते, मुंह ही नहीं खोलते, तो उनकी जो मुंह पे जो चेन लगी हुई है, टेप लगी हुई है, वो कैसे हटानी है, वो वैसे ही हटा सकते हैं। आप शांत रह के, आप अपनी हॉबी पर काम करें, आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करें, आप अपने मेडिटेशन पर काम करें, आप अपना योगा करें, सब कुछ करें। बात सारी घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, इन पर पूरा ध्यान दे दीजिए। ये चारों पिलर आपके हैं जिस पर कि आप खड़े हैं, आपका वजूद खड़ा है, आपका कैरेक्टर खड़ा है। जब तक आप अपने आप को बेटर पोजीशन में नहीं लेकर आएंगे ना, जब तक आप खुद कुछ नहीं बन जाएंगे, तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, अरे बताओ ना तुम्हारे मन में क्या है, बताओ ना। वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो आप ही की सोल है। आपको उनसे उगलवाने की क्या जरूरत है, जब आपको व्हेन यू नो ऑलरेडी, ये वाली बात है।
टेलीपैथिकली आपको सब पता चल रहा है ना, ड्रीम्स में आ रहे हैं तो सब कुछ पता चल रहा है ना, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या करवाते हैं तो पता चल रहा है ना, तो फिर उनके मुंह से अभी निकलवाने की क्या जरूरत है। तो डिवाइन टाइम का तो यही तो मतलब है, डिवाइन टाइम का यही मतलब है कि एक डिवाइन टाइम पर ही आपका जो ट्विन फ्लेम है वो सारी बातें खोल के रखेगा, रखेगा या रखेगी। वो हर्ट हुए या नहीं हुए, कैसा बिहेवियर किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो अपना अच्छा बुरा सब बोलेंगे। एक ना एक दिन वो एक डिवाइन टाइम जरूर आता है, ठीक है। वो अपना हर एक दुख दर्द भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तभी जब उनको दिखाई देता है कि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से काम है, ग्राउंडेड है, पीसफुल में है, अपने काम में मस्त है, अब मैं इसको कुछ सुनाता हूँ, ये वाली बात है। लेकिन जब आप कहो, जब आप पीछे पड़े रहते हैं, चेसिंग करते हैं, बताओ 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 क्या है क्या नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, हेल्प करने के लिए दौड़े चले जाते हैं, वहां पर भी ये भागते हैं। जितना आप इनके पीछे भागेंगे उतना ही वो भागते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें हैं। बाकी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनके अंदर होते हैं, पर वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। इंप्रूवमेंट उनमें आ सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा बचपन में उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, तो इंप्रूवमेंट उनमें आ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद, टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम ज्यादा लगता है, इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि इसी रिलेशनशिप में पड़े रहो, उनको सुधारते रहो। आपका कोई ये मिशन नहीं है कि आपने ट्विन फ्लेम को सुधारना है या उनको उनका टीचर बन जाना है या उनका गुरु बन जाना है, उनको वीडियोस भेजनी है, उनको समझाना है, देखो देखो ये होता है ये होता है। जो इंसान, जब वो जिसको प्यास ही नहीं है उसको पानी पिला रहे हो आप, है ना। तो इसी वजह से ये आपका जो कन्वर्सेशन है डायनेमिक होते होते भी वो टूट सा जाता है, इसीलिए ये एक सेपरेशन में भी बदल जाता है। और जब आप सेपरेशन में आ जाते हैं फिर आपको ये लगता है ट्विन फ्लेम तो नहीं है, शायद ट्विन फ्लेम होता है तो ऐसे तो नहीं कहते, कहते हैं ना आप। तो यही होता है कि ट्विन फ्लेम होते तो ये इस तरह से तो नहीं बात करते, ट्विन फ्लेम होते तो वो किसी और के साथ नहीं होते, ट्विन फ्लेम होते तो ये कुछ अच्छी हरकतें करते, एक सेक्रेड यूनियन को, सेक्रेड एक रिलेशनशिप को समझते, इतना मैनिपुलेट तो नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, आप अपने ऊपर पूछिए सवाल, मैनिपुलेट क्या मेरा बिहेवियर कर रहा है? क्या मैं ही खुद के लिए अब्यूसिव हूँ? क्या मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्या मुझे मेडिटेशन की जरूरत है? क्या मुझे इस समय में ग्राउंडेड फील करने की ज़रूरत है और इस तरह से अपने लिए कुछ जर्नल राइटिंग वगैरह करके कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं? देखिए शुरुआत में कुछ टूल्स की, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, जर्नल राइटिंग, इनकी ज़रूरत पड़ती है। पूजा पाठ के लिए अपना घंटी गुंटी और ये सब कुछ ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने आप में रम जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इस तरह से है कि मान लीजिए आप ईश्वर को पुकार रहे हैं तो आपको धूप दीप अगरबत्ती या कैंडल इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप जंगल में ही गिर गए तो आप, चारों तरफ जंगल है, जानवर है, आपने यहाँ से निकलना है, रास्ता दिखता नहीं है। जंगल में तो ऐसे पेड़ इस तरह से रहते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि रास्ता क्या है। तो आप भगवान को पुकारते हैं तो उसके लिए कोई दीप दीप धूप चलाते हैं क्या? कुछ लिखते हैं एंजल्स प्लीज आ जाइए? नहीं ना, है ही नहीं हमारे पास कुछ, और हम गिर गए हैं ऊपर से पैराशूट से। अब बोलिए क्या करेंगे? तो भगवान को किस तरह से पुकारेंगे? तो आपकी जो सोल है, जो आपके भाव है, वही निकल कर आते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दें। आप अपने आप से तो कोई चीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए तो कोई रिलेशनशिप खराब नहीं बना रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, आपके थॉट्स क्या अपने आप से सही हैं? ये चीज देखना जरूरी है, तभी आपके जो ट्विन फ्लेम है आपसे अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। कई बार नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, तो आप रिस्पॉन्स मत दीजिए, आपका पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।